ईरान पर कभी भी इजराइल हमला कर सकता है और इजराइल की सेना ने ईरान पर हमले के संकेत दे दिए हैं। ईरान को नेतन्याहू की सख्त चेतावनी है, हमला हुआ तो बड़ा जवाबी हमला होगा। ईरान पर पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे। तो बढ़ते तनाव के बीच इजराइल की तैयारी भी पूरी, और यह बड़ी खबर है जहां नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि हमला हुआ तो बड़ा जवाबी हमला होगा। हालांकि ईरान अब तक नेतन्याहू को सख्त चेतावनी देता आया है, लेकिन अब इजराइल की सेना ने ईरान पर हमले के संकेत दे दिए हैं। नेतन्याहू ने कहा ईरान पर पूरी ताकत के साथ हमला। इजराइल और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच में अब बड़ी चेतावनी नेतन्याहू की तरफ से दी गई है। नेतन्याहू ने फिलहाल क्या कहा है, कैसे ईरान को वार्न किया है, क्योंकि ईरानी गलती करता है, ईरान अगर गलती करता है तो अंजाम बुरा होगा। ईरान पर पूरी ताकत के साथ हमला होगा, ऐसा हमला होगा कि ईरान कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। खास बात यह है कि इजराइल में बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है और मध्य पूर्व में अमेरिका की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी बेस में फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर दावे किए जा चुके हैं। ईरान पर इजराइल अमेरिका का हमला संभव है। वहीं एक और बड़ी खबर है, ईरान पर विध्वंसक हमले की तैयारी, जहां अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी कैसे शुरू कर दी है। आज की खबर यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच गया है। अगले 48 घंटे में ईरान पर हमला भी संभव है। यानी अमेरिका जिस तरीके से घेरेबंदी कर रहा है वो महज प्रोजेक्शन तक सीमित नहीं है। सैन्य कार्रवाई को लेकर ही इस तैयारी को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसे में अगले 48 घंटे क्या ईरान पर हमला संभव है? अमेरिका ने तैयारी पूरी कर ली है और कैसे ईरान को घेरा गया है उसको लेकर एक सबसे बड़ी खबर है, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि ईरान पहुंचने वाला है। तो ईरान के करीब पहुंचे यूएसएस अब्राहम लिंकन। फिलहाल साफ है 48 घंटे और अमेरिका का 48 घंटे में ईरान पर आक्रमण, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान पहुंचने वाला। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 90 जेट्स तैनात हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर घातक हथियारों से लैस है। यूएसएस लिंकन के साथ अटैक सबमरीन भी मौजूद है और ईरान के पास फारस की खाड़ी में यह पोजीशन लेगा। ईरान के बड़े शहर अमेरिका के टारगेट पर और परमाणु ठिकाने, मिलिट्री बेस भी अमेरिकी टारगेट पर। हालांकि मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आज की ये बड़ी खबर क्या है? क्योंकि अमेरिका की ये जो बड़ी सैन्य तैनाती हो रही है, साफ है कि ईरान की घेरेबंदी को देखते हुए ये कुछ और बड़े फैसले हुए हैं, जिससे साफ है कि कैसे अमेरिका ईरान के बड़े शहरों को टारगेट कर रहा है। देखिए, जिस तरह आपको पता है कि ईरान और इजराइल के जंग के दरमियान मैं खुद इजराइल में था और अभी जो मौजूदा तैयारियां मुझे अमेरिका की दिख रही है, मुझे लगता है कि ईरानी हमले को रोकने के लिए अमेरिका को कुछ और तैयारियां करनी पड़ेगी। भले ही यूएसएस अब्राहम लिंकन अब ईरान के करीब पहुंच रहा है, लेकिन अगर इनकी डिप्लॉयमेंट हो भी जाती है तो ये पर्याप्त नहीं होगा। इसके बावजूद कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 से ज़्यादा फाइटर जेट हैं, लेकिन तब भी, क्योंकि जब ईरान के मिसाइल इजराइल की तरफ या अमेरिका के जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में उनकी तरफ आएंगे तो उनको रोकने के लिए इन्हें एक मजबूत सुरक्षा तंत्र की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको व्यवहारिक तौर पर बताऊं, जो मेरा अपना वॉर रिपोर्टिंग का और फील्ड का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अमेरिका को थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी। आपने ये बात कही, उसी से जुड़ी अगली खबर ये समझाने के लिए मनीष, यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती तो हो रही है, लेकिन मौजूदा सैन्य ताकत को तेजी से कैसे अमेरिका बढ़ा रहा है। और ये 24 घंटे में हमलों की तैयारी में अमेरिकी सेंट्रल कमांड है। पेंटागन के हवाले से द वॉशिंगटन पोस्ट उसको लेकर क्या बड़ा दावा कर रही है, यही एक और डिटेल इंफॉर्मेशन। उसके बाद मनीष आपसे होगा सवाल, क्योंकि ये बड़ी तैयारी और ये सैन्य तैनाती जिस तरीके से हो रही है, 24 घंटे हमलों की तैयारी में सेंटकॉम है इस बार ईरान पर अचूक निशाना, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मौजूदा सैन्य ताकत को अमेरिका तेजी से बढ़ा रहा है। बड़ी खबर यह है कि यूएस सेंट्रल कमांड की मदद के लिए पेंटागन ने अतिरिक्त तैनाती को कहा है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। अतिरिक्त तैनाती पूरी होने के बाद ही हमलों पर फैसला होगा, यह रिपोर्ट में दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट के 8 देशों में अमेरिकी बेस हैं और करीब 50,000 सैनिक भी हैं। लेकिन खबर यही है कि ईरान की घेरेबंदी करने में अमेरिका जुटा हुआ है। एक और खबर इसी घेरेबंदी को लेकर, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को F-35 फाइटर जेट्स दिए और अमेरिका से इजराइल पहुंचे 3 नए F-35 फाइटर जेट। इजराइल के पास F-35 की संख्या बढ़कर अब 48 हो गई है। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा F-35 फ्लीट ऑपरेट इजराइल कर रहा है।
यानी यूएस और इजराइल की ये बड़ी तैयारी है। ईरान पर हमले की अब बारी है, क्योंकि ईरान के पड़ोस में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ गई है। इजरायली वायुसेना को अमेरिका की बड़ी मदद। अमेरिका से 3 नए फाइटर जेट इजराइल पहुंचे हैं। यूएस से इजराइल पहुंचे 3 नए F-35 फाइटर जेट और 5वीं पीढ़ी के 3 F-35 मल्टी रोल फाइटर जेट्स मिले हैं। ईरान से युद्ध की स्थिति में ये F-35 निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ईरान पर कभी भी विध्वंसक हमला संभव। अब मध्य पूर्व में ही अमेरिका की बड़ी सैन्य मूवमेंट को लेकर एक और खबर है। जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात हुए। 12 F-15E स्ट्राइक फाइटर जेट्स की ये तैनाती है। 12 C-17A ग्लोबमास्टर विमान भी जॉर्डन पहुंचे हैं। तो जॉर्डन पहुंचे फाइटर जेट। ईरान पर डायरेक्ट अटैक, क्योंकि इसके मायने समझिए। अमेरिका की ईरान को ये एक और चेतावनी है। जॉर्डन से एयर ऑपरेशन आसान भी है। इजराइल की मदद करना इसके जरिए आसान होगा। ईरान के लिए खतरा इस लिहाज से कैसे और बढ़ गया, क्योंकि अमेरिकी विमान लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल से लैस है। ईरान के एयर डिफेंस को चकमा देकर हमला संभव है। जॉर्डन से कम समय में ईरान के अंदर हमला हो सकता है। तो अमेरिका इजराइल फ्रंट में क्या चल रहा है ये आपने देखा। ईरान के मोर्चे की भी अब कुछ खबरें देखिए। कनाडा के टोरंटो में ईरान के पक्ष में लोग उतर आए। बर्फीली हवाओं के बीच मार्च निकाला। ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग के खतरे के बीच ही सऊदी अरब ने एक ऐसा कार्ड खिलाए जिससे विश्व नेता ही हैरान है। सऊदी अरब ने ईरान से साफ कह दिया वो अपने हवाई क्षेत्र या भूभाग का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा। तुबी के मुताबिक सऊदी अरब सरकार के करीबी 2 सूत्रों के जरिए ये जानकारी मिली। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच गहरी दोस्ती है। ऐसे में सऊदी अरब का ये स्टैंड चौंकाने वाला है। सऊदी अरब ने यह भी साफ किया है कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नहीं उकसाया। बता दें, ईरान और सऊदी अरब के बीच पहले से ही क्षेत्रीय तनाव है। 2023 में चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी बहाल हुए। हालांकि दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास भी बरकरार है। खाड़ी के इन 2 पड़ोसी मुल्कों में दशकों से मुस्लिम में बादशाहत स्थापित करने की होड़ रही है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी जंग भी लड़ते रहे। तो ये बड़ी खबर आपने सुनी, लेकिन ईरान को सऊदी का ये समर्थन क्या मायने रखता है? मनीष, अगला सवाल इसी को लेकर आपसे करूंगी। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि सऊदी अरब युद्ध में खुलकर पक्ष नहीं लेना चाहता है और सऊदी चाहता है कि अरब देश युद्ध का मैदान ना बने। सऊदी स्वतंत्र विदेश नीति की राह पर चल रहा है। अमेरिकी सैन्य दबाव से दूरी बना रहा है सऊदी अरब और तेल प्रतिष्ठानों को जोखिम में नहीं डालना चाहता है सऊदी अब इजराइल को ईरान में बड़ा खतरा मान रहा है। ईरान से 2023 से बहाल हुए संबंधों को प्राथमिकता सऊदी दे रहा है। खुद को युद्ध में घसीटने से सऊदी बचाना चाहता है। लेकिन ईरान को सऊदी के इस समर्थन के जरा मायने मनीष समझाएं। देखिए, ये बात सच है कि ईरान और सऊदी के बीच में पुराने ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देश संबंध को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात दूसरी है। बात यह है कि पिछले साल जब हमने देखा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो फिर ईरान ने पलटवार करते हुए कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक किया था, जबकि कतर की कोई गलती नहीं थी। तो सऊदी इस बात को समझ रहा है कि एक बार जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होगी तो फिर ईरान मिसाइलों से उन सभी जगह पर हमला करेगा जहां अमेरिकी सैन्य बेस हैं, और सऊदी अरब में भी अमेरिका के सैन्य बेस हैं। और उस वक्त ईरान कहेगा कि चूंकि आपने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल होने दिया, इसीलिए हम हमला कर रहे हैं। हम सऊदी पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका पर हमला कर रहे हैं। और इस असमंजस की स्थिति से बचने के लिए सऊदी ने दरअसल अमेरिका से भी कहा था कि प्लीज आप लड़ाई मत करिए। वहीं वो ईरान को भी ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये आपकी और अमेरिका की लड़ाई है, हम कहीं से भी इसमें बीच में नहीं फंसना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। तो वो बात वो क्लियर करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि अंदर खाने कहा जाता है कि इच्छा तो सबकी यही है, मिडिल ईस्ट के सभी देशों की, कि ईरान कमजोर हो जाए। लेकिन इस वक्त ईरान की मिसाइल क्षमता का डर उनके आसपास में सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन हर किसी को है। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस झगड़े में उनको लपेटा ना जाए। और ऐसे में इस झगड़े में इस हालात का जोखिम उठाना भी सबके लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ा सकता है। फिलहाल शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका, क्योंकि मध्य पूर्व की स्थिति यही है जहां अमेरिका इस वक्त भारी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है और फाइटर जेट्स हो या स्ट्राइक विमान, इनकी तैनाती को लेकर भी एक और बड़ी खबर है, क्योंकि एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी अब मध्य पूर्व पहुंच रहे हैं। अमेरिकी नौसेना भी अलर्ट मोड पर है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल अमेरिका की इस बड़ी तैयारी को लेकर क्या दावा किया गया, ये एक और रिपोर्ट है।
ईरान पर ट्रंप स्ट्राइक भी तय मानी जा रही है, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमले की बात कही जा रही है। ईरान के चारों तरफ सैन्य तैनाती यूएस बढ़ा रहा है। फाइटर जेट, बॉम्बर का मध्य पूर्व पहुंचना भी जारी है। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की बड़े पैमाने पर तैनाती को लेकर दावे किए जा रहे हैं। अमेरिकी नेवी के अलग अलग बेड़े अलर्ट मोड पर हैं। ईरान पर इस बार अचूक और सटीक हमला होगा और खमेनी को सबक डोनाल्ड ट्रंप सिखाना चाहते हैं।